नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। वक्त है खबरदार का और समय आपको एक बड़ी खबर बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐलान किया है कि आने वाले रविवार को वो सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़ सकते हैं। जी हां, सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री का कहना है कि वो छोड़ सकते हैं। ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने अब से कुछ मिनट पहले यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 53.3 मिलियन लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के और दुनिया के करीब 2373 लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। और प्रधानमंत्री का कहना है कि वो इस रविवार को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 35.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 53.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पर प्रधानमंत्री 44 मिलियन लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि इस रविवार मैं अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, उनको छोड़ने के बारे में विचार कर रहा हूं। इस बारे में आपको मैं आगे जानकारी दूंगा। यह बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। करीब 14 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है। आखिर ऐसा क्यों है? यह फैसला प्रधानमंत्री ने क्यों किया है, किस वजह से किया है, ये चीजें, ये बातें अभी सामने आनी बाकी हैं। लेकिन दुनिया भर में जो बड़े नेता हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से एक हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह ऐलान चौंकाने वाला है। इस पर हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। रुक करते हैं आज संसद की कार्यवाही का। दिल्ली में जिस तरह की भयानक हिंसा हुई, उसमें नेताओं से उम्मीद तो यही रही होगी कि वो दिल्ली के जख्मों पर मरहम लगाएंगे। लेकिन मरहम लगाने से ज्यादा दिल्ली हिंसा पर अपनी राजनीति का मसाला तैयार करने में नेता ज्यादा व्यस्त लगते हैं और नया टकराव खड़ा करने की कोशिशें हो रही। इसका ट्रेलर आज संसद सत्र के पहले दिन दिखाई पड़ा, जब सदन के अंदर ही सांसद भिड़ गए, एक दूसरे पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए। बस एक दूसरे को जमकर पीटना ही बाकी रह गया। गनीमत रही कि लोग इस हद तक नहीं गए, नहीं तो हालात सदन के अंदर कुछ ऐसे ही बना दिए गए थे। इस टकराव के संकेत आज सुबह ही मिल गए थे, जब विपक्ष के सांसदों ने दिल्ली हिंसा को लेकर सरकार पर नाकामी के आरोप के साथ गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। संसद परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया, नारेबाजी हुई। दिल्ली हिंसा पर सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग तो विपक्ष पहले से कर रहा था। संसद सत्र के शुरू होते ही सरकार की घेरेबंदी के लिए इसी मांग के साथ विपक्ष के सांसद आज सदन के अंदर गए और फिर इसी बात को लेकर जो टकराव शुरू हुआ वो धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी के सांसद भिड़ गए। लोकसभा के अंदर यह सब कैसे हुआ, कैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सांसदों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और ऐसा माहौल बन गया जिसमें सदन का चलना नामुमकिन हो गया, यह सब आपको आज विस्तार से देखना चाहिए। 3000 लोगों को जो मर्डर किया 1984 में कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, उन लोग आज आके इधर ऐसे हंगामा कर रहे हैं। आज तक कांग्रेस के लोग हम ऐसे जो वो कागज वगैरह फाड़ के फेंक रहे, दिस इज हाईली डिसरिस्पेक्ट टू दी पीपल ऑफ द कंट्री। अधीर रंजन जी प्लीज एक मिनट शांत रखें। श्री प्रहलाद जोशी जी, सर विद योर परमिशन। हमारे कांग्रेस के लोग हमेशा इम्पेशेंट होते हैं। सदन पे सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र के समय बेल पे नहीं आते हैं कि कांग्रेस का यह चरित्र रहा है। पहले इनकी तथाकथित माता इस देश को भड़काती है कि आर या पार कर लेना है। दिल्ली हिंसा पर लोकसभा के अंदर ये बड़ा हंगामा खुद ऐसे हालात में पहुंच जाएगा कि जहां सांसद धक्का मुक्की और एक दूसरे को पीटने के आरोप लगाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। कांग्रेस की महिला सांसद ने बीजेपी की महिला सांसद पर आरोप लगा दिया। I am a first-time parliament member. I am a Dalit woman. Today, restarting the parliament session at 3 o'clock. That time we are moving the well.
that time. There's so many BJP members inside in Lok Sabha. That time one lady member one BJP member, they are directly beaten in my shoulder. That is not good inside the parliament. बिल्कुल सरासर गलत है। दलित तो मैं भी हूँ, मैं ट्राइबल महिला हूँ, ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम सीनियर खड़े हुए हैं, ये जो भी आप बैनर लेके हाउस में फैलाना चाह रही थी, वो बैनर मेरे सिर पे लगा तो मैं क्या करती? मैंने उनको कहा ये मेरे लग चुकी है, आप संभाल के ये बैनर को लेके दूर हो जाओ। तो ये क्या गलत है? लोकसभा के अंदर की सियासी फाइट असली फाइट में बदल जाएगी, इसका माहौल तो तब से ही बनने लगा था जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगता हुआ विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस के सांसद आक्रामक तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ आ गए। इसको दंगे का 3000 लोगों को जो मर्डर किया 1984 में कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, उन लोग आज आके इधर ऐसे हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस एटीट्यूड। ब्लैक बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड, गृह मंत्री के खिलाफ नारे, विपक्ष शुरुआत से ही सदन में आक्रामक रहा। लेकिन अचानक से माहौल तब बिगड़ गया जब कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल की सीट तक पहुंच गए। विवाद से विश्वास में कि कांग्रेस का यह चरित्र रहा है, पहले इनकी तथाकथित माता इस देश को भड़काती है कि आर या पार कर लेना है। मैं अपने सीट से खड़ा होकर विवाद से विश्वास बिल पे बोल रहा था और संसद के इतने साल वर्षों के इतिहास में देख लीजिए, आज तक कभी हम जब विरोधी दल थे, हम कभी वेल के सत्ता पक्ष के साइड नहीं आए। ये लोग उधर तो रहते ही हैं और आज वह भी सीमा इन लोगों ने लांघ दी कि जहां पे मैं भाषण दे रहा था वहां आके मुझसे इन लोग प्रयास कर रहे थे कि मेरे सामने प्लेकार्ड लगा दिया। एक व्यक्ति मेरे बगल में घुसने का प्रयास कर रहा था। कांग्रेस अपनी निकृष्टता की सब सीमा पार कर चुकी है। देखो, ये बड़ी शर्मनाक बात है और गोगोई साहब 2-3 बार के मेंबर हैं, चीफ विप हैं कांग्रेस के, और चीफ विप भी जब इस प्रकार के रूल को वायलेशन करेंगे 349 के अंदर बड़ा स्पष्ट है, कोई सदस्य अगर अपनी बातें रख रहा है तो उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। वो आज 3-4 सांसदों को लेकर संजय गोगोई साहब ने करने का काम किया है, वो गलत किया है। और कांग्रेस की ये फ्रस्ट्रेशन बोलती है, उनकी नेता की शय है, मुझे लगता है सोनिया गांधी जी की। सोनिया गांधी जी ने ये भाषण दिए थे कि आप इधर जाओ या इधर जाओ। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के सांसदों को रोका और उनसे वेल में वापस जाने को कहा। इसी में कुछ कांग्रेस सांसदों ने पेपर फाड़कर हवा में उड़ा दिए। हालात ये बन गए कि सांसद एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे। स्मृति ईरानी जैसे कुछ मंत्रियों ने रोकने की बहुत कोशिश की। कांग्रेस पार्टी इस हद तक गिर जाएगी कि अपनी एक महिला सांसद के माध्यम से बीजेपी के एक दलित एमपी, पुरुष एमपी को भी धकेलेगी ताकि वो पुरुष एमपी प्रवोक हो सके। ये मैंने अपने 7 साल के संसदीय इतिहास में कभी नहीं देखा। एक कांग्रेस एमपी का इस प्रकार से अपने जेंडर का इस्तेमाल करना और पुरुष एमपी के साथ दुर्व्यवहार करना, कांग्रेस की ये रणनीति न सिर्फ अभद्र है बल्कि निंदनीय भी। दोपहर 3 बजे सदन की कार्यवाही जब फिर शुरू हुई तो धक्का मुक्की का वही सीन फिर से बनने लगा। बीजेपी के सांसद वेल में अपनी तरफ का रास्ता रोककर खड़े हो गए, जिससे कांग्रेस के सांसद उनकी सीट की तरफ ना आ पाए। इसी में कांग्रेस सांसद ने बीजेपी सांसदों पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए। दुखद बात यह है कि हमारे पार्टी की एक महिला सांसद केरल की, दलित भी आयो, दलित सांसद केरल की बच्ची है, उनपे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हाथ उठाई। वो भी वहां रोने लगे, कहने लगे कि सदन के अंदर हम दलित महिला के ऊपर अगर अत्याचार हो तो बाहर क्या हो सकता। अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर आक्रामक कांग्रेस की काट के लिए बीजेपी ने सोनिया गांधी के उस बयान का जिक्र करते हुए पलटवार किया, जिसमें आजकल के माहौल को आर या पार की लड़ाई बताया था। गृह मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, क्योंकि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ है। ये सिर्फ
कहीं और ऐसे कुछ हिस्सा हुए हैं तो सरकार कहती है देखिए आप प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार से पूछ लीजिए, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन दिल्ली तो केंद्र मंत्री की जिम्मेदारी है, इसलिए हम कहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी वो पूरा नहीं कर सका। देखिए, जिन लोगों ने आग लगाई है वही अब इस पे राजनीति कर रहे हैं। सोनिया जी का स्टेटमेंट निकालिए, राहुल गांधी जी का निकालिए, प्रियंका जी का निकालिए, और भी अमनतुल्ला खान का निकालिए, वारिस पठान का निकालिए, और फिर बीजेपी वालों का भी निकालिए। बट डिसाइड कौन करेगा कि किसका स्पीच हेट स्पीच है? जुबानी जंग के बीच सदन के अंदर जब धक्का मुक्की वाले सीन बने तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। दूसरे बड़े सांसद और मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन सांसदों को शांत नहीं करवाया जा सका। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जब जब हिंसा और डर को अफवाहों की खुराक मिलती है तो बड़े पैमाने पर दंगे भड़कते हैं। पश्चिमी दिल्ली में रविवार की शाम को अचानक दंगों की अफवाह फैल गई और फिर देखते ही देखते दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। अफवाह का असर ऐसा था कि 7 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए। दंगों की अफवाह पर दिल्ली पुलिस फौरन एक्शन में आई और पुलिस अधिकारियों ने लोगों के बीच जाकर उन्हें भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक ठाक है और लोग अपने अपने काम बेखौफ होकर कर सकते हैं। कुछ घंटे के बाद हालात काबू में आ सके। पश्चिमी दिल्ली में फैली इस अफवाह को आप एक केस स्टडी की तरह देख सकते हैं। अफवाह का यह तंत्र कैसे लोगों के दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और कैसे पूरा माहौल डर की वजह से सुन्न हो जाता है। इससे खबरदार रहना भी आपके लिए जरूरी है। आपको यह भी सोचना होगा कि क्या आप व्हाट्सएप पर अफवाह फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, अपने दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के हिंसा से दिल्ली के हालात अभी सुधर ही रहे थे कि रविवार शाम अचानक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और दिल्ली दहशत की गिरफ्त में आ गई। इस वक्त मैं पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूं और मैं बता दूं कि पूरी दिल्ली में इस तरह की अफवाह फैली है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर लीजिए, वेस्ट दिल्ली की बात कर लीजिए, इस तरह की अफवाह फैली कि हिंसा हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है, और हम लोग खुद भी इलाकों में विजिट किए हैं, किसी तरह की कोई हिंसा दिल्ली में नहीं फैली है। लेकिन आप देख पा रहे हैं दिल्ली में दिल्ली पुलिस पीसीआर वैन जो है वो लगातार गश्त कर रही है। अफवाह फैली कि दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हो रही है और दिल्ली पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद पश्चिमी दिल्ली के खयाला इलाके से शुरू हुई अफवाह फैलती चली गई। पश्चिमी दिल्ली के इस इलाके में पुलिस सट्टेबाजों के ठिकानों पर रेड करने पहुंची थी। पुलिस को देख भगदड़ मची और फिर सट्टेबाजों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों को ऐसी गलतफहमी हुई कि ये 2 गुटों के बीच हिंसा का मामला है। उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाह फैलती चली गई और दिल्ली के इलाकों में दहशत फैल गई। हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और हमारी जो यहाँ की स्टाफ है, यहाँ की जो पब्लिक है बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा क्राइम कर रही है पब्लिक। गर्ल्स जो हमारी जॉब करती है 9 की शिफ्ट है, वो बहुत परेशान है कि घर कैसे जाएंगे, घर कैसे पहुंचे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैलाई गई है। हम सारे सेफ थे, वो सडनली कोई 1-2 बंदे आए, भागे डर के मारे, तो सारे कस्टमर सारे मॉल के अंदर। पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर, खयाला, उत्तम नगर और तिलक नगर में दुकानें बंद हो गई। मॉल में भगदड़ मच गई। जो भी न्यूज चैनल देख रहे हैं किसी भी अफवाह के चक्कर में, आप ये बताइए किस तरह की अफवाह फैली सर? एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे ख्याला में वहाँ पे सट्टा चल रहा था जो कि ताश चल रहा था। रियलिटी ये रिपोर्ट है। नहीं, ये हमें जानकारी है। आपको किस तरह के आसपास आपने क्या देखा, कोई देखा? वहाँ पे क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे एक स्पेशल टीम की वहाँ पे छापा मारा गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।